हैप्पी वैलेंटाइंस डे जस्मीन। तुम तो सो गई, तो मैं उठाना चाहता हूँ पर कैसे उठाऊं? कल सुबह तुम्हारा टेस्ट है और वहाँ मुस्कान भी है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुम जाग रही थी अभी तक? तुम्हें क्या लगा मैं विश करे बिना सो जाऊंगी? तो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई। क्या? थैंक्स अ लॉट जस्मीन। वैसे मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। सच्ची? हाँ, दिखा दो। ये क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? अरे मैंने तुम्हारे लिए कपकेक बनाया था। क्या हुआ? वो तो ना मन खा गया, मैंने उसे खाते हुए देखा था, पर तब पता नहीं था ना कि वो तुमने बनाया। इतना गुस्सा आ रहा है ना उस पर, क्या बताऊं। जब देखो दूसरों को सलीका सिखाता रहता है, लेकिन खुद का सलीका क्या? अब छोड़ो ना, एक छोटे से कपकेक के पीछे तुम इतना बड़ा दिन खराब कर दोगे? नहीं। I love you. I love you too. एक सेल्फी? आज शादी है आपकी और अभी तक आपने मेहंदी का शगुन नहीं लगाया है। अब हमारे घर आ रही हो ना, तो हमारे यहाँ की रस्में तो निभानी ही होंगी। फतीमा, हमें माफ कर दिया सबने। तुम्हारी कोई गलती नहीं तो माफी किस बात की? और अपनों को माफ नहीं करते, उन्हें समझते हैं। खुश रहो। चलो चलो चलो, अब जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ, ये आंसू बचा के रखिए, विदाई में काम आएंगे। अभी सिर्फ स्माइल कीजिए। बेटा, तुमने सच कहा था, सुख का रास्ता सच के रास्ते से ही जाता है। अच्छा, अब हमें भी चलना चाहिए, घर में बहुत काम है। क्यों भावना? हाँ, तय समय पे मंदिर में मिलते हैं। हाँ? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अक्षरा, धीरे, अपना ख्याल रखो। चलते चलते। कौन इस बंदे को एक बार में कोई बात समझ ही नहीं आती है। चीजें तो ऐसे फैलाकर रखता है जैसे घर नहीं होटल में रह रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है नमन तुम्हारा? एक्सक्यूज मी? तुम्हें दिखाई नहीं देता? गिफ्ट तोड़ दिया तुमने मेरा। गिफ्ट तोड़ा? कौन सा? कब? कहाँ? डूड, आई एम रियली सॉरी यार, मैंने देखा नहीं। आंखें नहीं है क्या तुम्हारे पास? और तुम्हें क्या लगता है कि अपनी गलती के टाइम सिर्फ तुम सॉरी बोल के बच जाओगे? मुझे पता है कि तुमने मेरा वैलेंटाइंस डे गिफ्ट क्यों तोड़ा। कल तुम्ही ने मेरा कपकेक खाया था ना? वो कपकेक तेरा था, मुझे पता नहीं था यार। इतने भी इनोसेंट मत बनो। तू इतना स्टूपिड मत बन, अपनी चीजों को ना ठिकाने पे रखा कर। भाई प्लीज, क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? मैं कहाँ ये झगड़ा कर रहा है यार।
छोड़ो ना अंशुमन, जाने दो। और अब इसमें मेरी क्या गलती है? इसने मेरा गिफ्ट तोड़ा है ना। मैंने बोला ना जानबूझ के नहीं तोड़ा। भाई भाई सुनो तो। अंशुमन कोई बात नहीं, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? मैं दूसरा ले आऊंगी। ये रमन और अंशुमन भी ना बच्चों की तरह लड़ते हैं। एक इतना केयरलेस है कि उसको किसी गलती का फर्क ही नहीं पड़ता, और एक इतना टची है कि हर बात पे गुस्सा हो जाता है। हाय रब्बा, मैं करूं तो क्या करूं? आई लव यू। आई लव यू टू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे नहीं बोलेंगे? हाँ वो बोलने ही वाला था बस। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू एंड सेम टू यू। और सॉरी भी। सॉरी क्यों? कल रात मैंने बहुत ही बैड बॉय की तरह बिहेव किया, आपकी बात समझने की कोशिश नहीं, बस गुस्सा हो गया। इट्स ओके नैतिक, और वैसे भी कितने दिनों से हमारे बीच में कोई नोक-झोंक नहीं हुई, कभी कभी ऐसा चलता है। नहीं अक्षरा, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक तो वैसे ही आप इस हाल में इतनी भागदौड़ी कर रही हैं, इतना स्ट्रेस ले रही हैं, और आपका काम आसान करने के बजाय मैंने और मुश्किल कर दिया। आगे से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा स्ट्रेस बिल्कुल भी ना दूं। बस अभी शादी अच्छे से हो जाए। हाँ नैतिक, होगी, अच्छे से होगी। आप देखिए, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। हम इंसानों को ना बदलाव से बहुत डर लगता है, पर कहते हैं ना बदलाव अच्छा होता है। बदलाव आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है, चाहे वो फिर सोच का बदलाव हो या फिर किसी और चीज का। अच्छा आप चलिए, बहुत काम है। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नेट। आज कौन सा डे है? आज वैलेंटाइंस डे। आज ही तो शादी थी और मम्मा यही है। इसे क्या हुआ? पता नहीं, कुछ प्लान किया होगा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे पापा। थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मम्मा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। चलो चलो अभी जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। क्यों? अरे मैंने कहा था ना आपसे कि शादी है आज। चलो नाच, रेडी हो जाओ। चलो चलो आइए नैतिक। आपने चीटिंग की ना मेरे साथ भगवान जी। आपने मेरी बात नहीं मानी, वेरी बैड। अब देखना मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगा। आपकी क्या, किसी की भी नहीं। माँ, ये साड़ी ज्यादा हैवी तो नहीं लग रही है ना? वो पहले मुझे कोर्ट जाना है ना, इसलिए। ना ना बेटा, ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं चलूं? हाँ बेटा, सुन बेटा, जरा जल्दी आ जाना, ब्याह का मामला है। इतना सब कुछ हो गया कल रात को, फिर भी आज शादी हो रही है। भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, कोई अड़चन ना आए शादी में। कोई अड़चन नहीं आएगी, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा, आप लोग भरोसा रखिए। वर्षा, हम चलते हैं वरना लेट हो जाएगी। अच्छा, अब हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई साहब का जीवन हमेशा खुशहाल रहे। पिछले 1.25 साल में उनके जीवन में जितना भी खाली बनाया है वो सब मिट जाए और प्रेम से भर जाए। आज के दिन शादी हो रही है तो प्रेम तो रहेगा ही। नहीं आ रही भाई साहब, मना कर दिया उन्होंने। कोई बात ना है, उनका आशीर्वाद तो है ना। नंदिनी की माँ, मैं जानू अच्छी तरह से दीदी ने कोई भी नई चीज अपनाने में उन्हें वक्त लागे हैं। बाकी सब कहाँ है? सारे बाराती वो तो सब मंदिर में ही मिलेंगे, और यहाँ से हम सिर्फ घर के लोग जा रहे हैं। तो फिर चले? हाँ, पर वो मेरा शगुन का सामान नहीं मिल रहा है। पता नहीं मैंने कहाँ रखा। मंगलसूत्र था, चूड़ियाँ थी और सिंदूर था। भाभी माँ, इसे ढूंढ रही थी ना आप? ये लीजिए। और भाभी माँ, शादी में अब और कोई गड़बड़ नहीं होगी, और अगर कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, है ना टुकू? जी। चले। चल राजबन्ना।
लकड़ियां रात भर बाहर रह गई, ओस की वजह से सील गई हैं। अबे जलेंगी नहीं, दूसरी लानी होगी, वहां रखी है। मुझे एक आइडिया है, सुन। नैतिक सुनिए ना, मैं आई भाभी माँ। क्या हुआ अक्षरा, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ नैतिक, हमेशा उल्टी बातें क्यों सोचते हैं आप? चलिए हाथ आगे कीजिए। एक काम करते हैं, मिलके बांधते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा साथ और हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही भी बना रहे। नैतिक एक और बांधिए बाबूजी और देवयानी जी के नाम का, ताकि उनका रिश्ता भी हमेशा मजबूत रहे और उनका साथ हमेशा बना रहे। एक और बांधते हैं नैतिक। और किसके नाम पर? दुनिया भर के प्यार करने वाले जोड़ों के नाम का, ताकि उनका प्यार और उनका साथ हमेशा के लिए बना रहे। आप बहुत चालाक हैं अक्षरा। 1 मीटर धागे में आपने दुनिया भर की खुशियां मांग ली हैं। राधे बधाई हो आपको भाभी। राधे कृष्ण। राखी, आपसे तो बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ ना। कैसी हैं आप? आपका मुंबई ट्रिप कैसा रहा? मिलाई अंशु जसमीत से? तसल्ली हुई या नहीं? कहाँ बेटा, माँ के मन को तसल्ली कहाँ होती है, रोज नई चिंता लगी रहती है। जी शौर्य वर्षा नहीं आए? वो भाभी माँ, मैंने आपको बताया था ना केस के बारे में। आज ही तारीख पड़ गई, थोड़ी देर हो जाएगी उन्हें आने में, लेकिन आएंगे जरूर। कोई बात नहीं, अभी तो बहुत समय है। दोस्त, जीवन के इस चरण में हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेटा, सब बिल्कुल ठीक हो गया है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। वो बस थोड़ी सी गलतफहमी थी जो अब दूर हो गई है। अब कोई नाराजगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र है भगवान का। मुझे तो कितनी चिंता हो गई थी, रिश्ता जुड़ने से पहले ही ये गांठ। कभी कभी मन की गांठ जीवन की गांठ बन जाती है, फिर बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। राधे, बधाई हो समधी जी। वैसे अक्षरा ने नक्श के स्कूल में उसकी छुट्टी की अर्जी में क्या लिखा? हमें तो समझ में ही नहीं आया कि क्या लिखे। नाना की शादी है तो थोड़ा मरने लागे हैं, आपने आवश्यक कार्य लिखना चाहिए था समधन जी। अगर ध्यान नहीं रहा तो माले से पूछ लेती, मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता। नमस्कार भाई साहब। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चल, क्या मुझे कहाँ ले जा रहा है? मुझे तेरी हेल्प चाहिए उस प्लान के लिए। वो तो तूने बताया था। हाँ वही, अभी सोचने का टाइम नहीं। चल दिखा। चल बैठ। जब लकड़ी जलेगी नहीं तो आग कैसे जलेगी? जब आग नहीं होगी तो शादी कैसे होगी? चिक्कू, चिक्कू कहाँ
तुझे कब से ढूंढ रही थी। अनन्या दीदी पैरियस खेल रहे थे। नक्श बेटा कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। नक्श, राधे कृष्ण नहीं कहोगे? राधे कृष्णा। राधे कृष्ण बेटे, राधा कृष्ण। उधर भी राधे कृष्णा। ना, अब ये तुम्हारी नई दादी बनने वाली है। पैर छुआ कर। भाभी माँ, चिक्की कहाँ है? वो नहीं आ रही है? नहीं, उसकी परीक्षा चल रही है। आती तो अच्छा होता, अपने नई माँ से भी मिल लेती। चलिए अंदर चलते हैं, मुहूर्त शुरू होने वाला है। जी, मैंने बहुत समझाया चिक्की को, लेकिन वो मानने के लिए राजी नहीं है। कहती है टोपी माँ की जगह वो किसी को नहीं देख सकती। आइए जजमान, आप सब लोग आइए। अब हम विधि प्रारंभ करेंगे, आसन ग्रहण कीजिए। अब हम विधि शुरू करें जजमान। लाइए घी, लाइए, अग्नि प्रज्वलित करेंगे। देख जा, अब आग तो जलेगी ही नहीं। किसी को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम लंबोदरं परम सुंदरम रक्तांबरं त्रिनयनं परम पवित्रं दिवाकरं भोजकांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। क्या हुआ पंडित जी, आग क्यों नहीं जल रही है? पता नहीं जजमान, ये लकड़ियां कैसे गीली हो गई। कोई बात नहीं पंडित जी, कहाँ मिलेंगी बताइए, मैं जाकर ले आता हूँ। नहीं नहीं जजमान, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास भंडार गृह में ढेर सारी लकड़ियां रखी हुई है। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, अभी मंगवा देता हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस गुरुस्त शुक्रा शनिराहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। अब तो खुश होंगी ना अपना? अब भाऊजी अकेले नहीं हैं, उन्हें एक साथी मिल गया है। आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अपना वादा निभा सकूं। आशीर्वाद दीजिए कि सब हमेशा सुखी रहें, खुश रहें। अब कन्या के पिता आगे आएं और कन्यादान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्। क्या हुआ गायू, इतना क्यों रो रही हो? रश्मि, शायद इसकी आंखों में धुआं लग रहा होगा, इसे सुधा को दे दो। सुधा। सुधा, लाओ मैं घुमा लाता हूँ। यहाँ से जाने का बहाना ढूंढ ही लिया ना आपने नैतिक। चिकू, अब तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, वो आंटी अच्छी है, तुम मानता क्यों नहीं है? नहीं, नहीं मानूंगा, कभी भी नहीं मानूंगा। थैंक यू चिकू, अब ये सब मैं उन फ्लावर इनके ऊपर डालूंगी। नहीं, ये मेरे हैं। तू क्या करेगा? तुझे तो शादी की गुस्सा आ रहा है ना, तू जा।
चाची। तो बहुत अच्छी बात है, वो भी इंतजाम करता है। अब मजा आएगा ड्रैकुलिनी आंटी। मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। भारत जी को लग रहा है कि मैं सच में आपका वेलकम करना चाहता हूँ और मेरा प्लान तो कुछ और ही है। अरे क्या हुआ गायू बेबी, क्यों लोले हो आप? हाँ बस 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 बस, परेशान हो गए आप, इसीलिए उठ के आ गए? आप क्यों आ गए? मैं संभाल लेता। लेकिन आपको कौन संभालेगा नैतिक? ये लो, चुप हो गया। वो कांच देख रहे हैं आप नैतिक? हजारों टुकड़े हैं उसके, लेकिन जो एक टुकड़ा है वो एक में भी अकेला है और हजारों में भी। वही हाल बाबूजी का है नैतिक। वो अकेले में भी अकेले हैं और सबके साथ भी अकेले। उन्हें एक साथी की जरूरत थी नैतिक। माँ ने आखिरी समय में मुझसे यही कहा था कि अपने बाबूजी का ख्याल रखना, वो अकेले नहीं रह सकते। हालांकि ये बात समझने में मुझे इतना समय लग गया, पर अंदर ही अंदर कहीं मुझे खुशी भी हो रही है कि मैंने उनसे किया वादा निभाया। बहुत खुश होंगी वो नैतिक, और उससे भी ज्यादा गर्व होगा उन्हें आप पे, रश्मि पे। आसान नहीं है ये नैतिक, आपके लिए, रश्मि के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने समझा बाबूजी के अकेलेपन को, उनकी जरूरत और उनकी खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। दुनिया चाहे जो भी कहे नैतिक, लेकिन हम समझते हैं हमने बाबूजी के अकेलेपन को महसूस किया है, और अब हम उनकी खुशी के भी साक्षी होंगे। बचपन में जब मैं माँ बाबूजी की शादी की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देखा करता था, तब उनसे झगड़ा करता था कि मैं उन तस्वीरों में क्यों नहीं हूं। बहुत शौक था मुझे, काश मैं बाबूजी की शादी में होता। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मेरा ये शौक भी पूरा हो जाएगा, और वो भी ऐसे। समुद्रभस्मे देवी पर्वत दर्शनमण्डिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमास्मे ओम पवित्रा सर्वासांगतो यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं ब्रह्माभ्यन्तरा शुचि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ। मैंने और एक प्लान बना, पागल है तू। अब बार कुछ किया ना तो बहुत पिटाई होगी, बता रहा हूँ मैं। आई डोंट केयर, मुझे बस उनको ट्रबल करना है, बस। अब वर वधू आप दोनों खड़े हो जाइए, एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजा जयम ना जानामि क्षमस्व परमेश्वरी मंत्रीणम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरोस्तरी। आप सब लोग भी डालिए ना। अब आप सब लोग विराजिए। अब हम गठबंधन की रस्म शुरू करते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। अब हम फेरों की विधि प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोग खड़े हो जाइए। जजमान फेरे शुरू कीजिए। गंगवामहे प्रियाणा स्वा प्रियपति गंगवामहे
निधीना स्वानिधिपति दुर्लभा महेशा नित्यं करोमि देव प्रसन्नो सर्वो सर्वदा ओम विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे संग्रामे संकटे च विघ्नस्तजायते। इन दोनों के दाम्पत्य जीवन पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा भगवान। अब आप सिंदूर भरिए। श्यामलां कोमलां सीता समारोपित भागपाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवद्भगा मंगलम पुंडरीकाक्षो। बधाई हो जजमान, अब ये शुभ कार्य संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हो। अब आप लोग भगवान के चरण स्पर्श करें पहले, तत्पश्चात अपने परिवारजनों। आओ भगवान को माथा टेके। मुंबई में तो बहुत सारी जगह होंगी, क्या वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट होता होगा। जसमीत को तो मैं कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ। फिर भी एक बार रिव्यू चेक कर लेता हूँ, कौन सी जगह अच्छी है और कौन सी नहीं। ओए होए नमन, इतने सारे रोजेस किसको दोगे? मैं दूंगा। नो नो नो, नॉट एट ऑल। ये सब मुझे दिए हैं अलग अलग लड़कियों ने। इसका मतलब मुस्कान सही कहती है कि तुम्हें हर साल बहुत सारे रोजेस मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, बट यू नो व्हाट, आई थिंक ये सारी लड़कियां पागल हैं। आई मीन दे नो कि मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर भी हर बार अपने पैसे और टाइम दोनों वेस्ट करती है। ले नमन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतनी सारी लड़कियां सब तुम पे बैठती हैं। वाओ, आई एम सो लकी, राइट? व्हाटएवर। ओए क्या कर रहे हो? फेंक रहा हूं। ऐसे किसी का दिल नहीं तोड़ते। तो फिर क्या करूं? पूरे दिन फ्लोरेस्ट बन के इन्हें हाथ में उठाकर घूमता रहूं? मैं होती तो यही करती। वैसे भी इतने सुंदर रोजेस हैं। तो ये ले, तू ही रख ले। वाओ, थैंक्स। कितने सुंदर रोजेस हैं। जीती रहो, जीती रहो। खुश रहो, हमेशा साथ रहो। हमारी वैद आज हमारी बहू बन गई है। अब तो इससे बचना मुश्किल है ना? हा? है ना बहू? कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो हमारा काढ़ा बढ़ा तो ना देगी ना? हा? आज हमारे को बहुत खुशी हो रही है। मन ने कभी भी राजबन्ना को अपना छोटा भाई ना समझा, हमेशा हमारा बड़ा बेटा ही समझा। छोटे दुल्हन के जाने के बाद बहुत अकेला हो गया था राजबन्ना। और ये जो बहू है ना, बहुत सियानी है, बहुत अच्छी तरह से जानती है कि परिवार को कैसे बांध के रखना चाहिए। और परिवार खुश है तो समाज भी खुश है, क्योंकि परिवारों से ही समाज बने हैं ना। क्यों विश्वंभर, तू तो समाज का प्रधान है। मन ने ठीक कहा ना? हम बहुत खुश नसीब हैं कि आप जैसी अच्छी सोच वाला हमें परिवार मिला। इस तरह एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचना, इस तरह के प्रगतिवादी विचारों की प्रगति होगी तभी तो समाज की प्रगति होगी।
समाज भी तो हम ही से बनता है ना बेटा। भवन इमारतें तो समाज नहीं होता। अगर हम ही सुखी नहीं होंगे तो क्या फायदा। और अपनों की खुशी के लिए नए नए कदम उठाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अरे अरे बस बस, सदा सुहागन रहो, सदा सुखी रहिए। अब तो हम समदन समदन हैं। आइए गले लगते हैं। Best wishes. कांग्रेस चिक्कू, अब क्या करेगा ना? शादी तो हो ही गई है, शादी का ही रही है। हाँ पढ़ने दो ना, मैं वेलकम करूंगा उनका। महाराज जी, आप सुधा और गिरिजा को लेकर घर निकल जाइए और आरती की तैयारी कीजिए। हम इनके हाथ से दान पुण्य करके तब तक पहुंच जाएंगे। हाँ, मैं भी घर जाऊं बड़ी दादी, मैं थक जाऊं ना इसलिए। अब नहीं डुगू, आप अक्षरा, जाने दीजिए उसे। वैसे भी हम भी निकलने ही वाले हैं। आंटे बहुरानी, लल्लागू, हम देख लेंगे ना। हाय, देखो ना कितने सुंदर फूल है। मुझे नमन ने दिया और बोला। दिखा रही हो, जाओ ये कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लगा दो। क्या बात है अंशुमन, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं। बताओ ना अंशुमन, बात क्या है? मैंने किया क्या है जो तुम मुझसे इतना नाराज? कुछ नहीं। तुम हमेशा ऐसी बात क्यों करते हो अंशुमन? आज के दिन सब लोग इतने खुश हैं, आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और तुम हो के नाराज होके बैठे हो। एटलीस्ट इतना तो बता दो कि बात क्या है। बता के फायदा क्या है रश्मि? तुम तो वही करोगी ना जो तुम्हें ठीक लगता है। मैं ना तो कोई मेरी जरूरत है और ना ही मेरी कदर। तुम्हें हो क्या गया अंशुमन? वो ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? ये अच्छा है, करो खुद और बाद में ब्लेम मुझे करो। अच्छा जसमीत, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा लल्ला। है ना? जब वो आएंगे तब हम उनके ऊपर सारे फूल डालेंगे, जैसा टीवी में दिखाते हैं वैसे ही। आप किसी को बताना मत, सरप्राइज है। हाँ हाँ, पर लल्ला तुम्हें तो पसंद ही नहीं आती, पर अब कैसे? अब जब शादी हो गई है तो दोस्ती तो करनी पड़ेगी ना महाराज जी। ये बात तो बिल्कुल सही है लल्ला। लल्ला, अब चाहे हम कहाँ बांधते हैं? वहाँ गेट के ऊपर। सही है लल्ला, हमें इशारा कर दियो, हम रस्सी खींच देंगे, सबरे फूल उनके ऊपर गिर पड़ेंगे। बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा स्वागत करने का तरीका ही बहुत बढ़िया है। अब मजा आएगा ड्रैकुलिनी आंटी। बेचारी जैज कितना प्यार करती है उससे, और वो I'm telling you मूस, उसका कुछ तो प्रॉब्लम है। हर बात में झगड़ने के लिए रेडी रहता है। मैं उसे देखती हूँ भाई, रूम में होगी। ओके? अंशु, इससे अब पूछता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। अंशु सुन, क्या डूड, तू जैस पर चिल्ला क्यों रहा था? यू नो वो रो रही थी। तुझसे मतलब? बॉस मुझसे मतलब, शी इज माय फ्रेंड। प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। ऐसे दूसरों के मामलों में बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है। इतना भी नहीं पता तुझे? तू इतना भड़क क्यों रहा है? तू अपना काम करना चाहती। कोई सुन, तमीज से बात कर। खुद से बात करना ही कौन चाहता है? हाँ ना होती या और फिर कहते हैं कि तुम नाराज होते हो। अरे हमारे बीच की बात नमन को जाके बताना क्या जरूरी था?
आओ देवयानी, गृह प्रवेश करो। बहू, इसे मंदिर में माथा टिकाने ले चलते हैं। क्या हुआ महाराज जी, आपने उससे गिराया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने मना किया था इसलिए। बहू रानी ने हमसे पूछा लल्ला कि जो तुमने हमसे बनवाया हुआ, हमें तो बताना ही पड़ा ना। नैतिक, जरूर इसने कुछ किया है, मैंने आपसे कहा था ना। उतारिए जरा उसे। कुछ अच्छा करो तो भी आपको मुझ पे डाउट ही होता है। आपको तो मैं अच्छा ही नहीं लगता। उस पे शक करके हमने अच्छा नहीं किया अक्षरा। सॉरी नैतिक, मुझे लगा कि उसने फिर से कोई। खैर कोई बात नहीं है, जाने दीजिए, मैं उसे मना लूंगी। अभी मैं वहां जाती हूँ, भाभा इंतजार कर रही हैं। क्या सोच रही हैं भाभा? कुछ नहीं, वो मुझे छोटी दुल्हन की याद आई। देख बहू, मैं जानती हूँ ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। देवयानी को इस घर से और इस घर को देवयानी से परिचित कराना, उन्हें एक दूसरे के करीब लाना बेटा अब हमारी जिम्मेदारी है। देवयानी इस परिवार को अपना ले और ये घर देवयानी को अपना ले, इसी में सबकी खुशी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी भाभी माँ। आइए ऊपर वाले मंदिर में माथा टेकते हैं, उसके बाद में आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। मैं बच गया। अगर मम्मा उस बकेट के अंदर देख लेती तो मुझे बहुत डांट पड़ती। मुझे कैसे भी करके वो बकेट वहां से हटाना पड़ेगा। अगर किसी ने उसके अंदर देख लिया तो। बहू रानी, ये देखो, बाल्टी उठाए गए तो बाल्टी में कूड़ा करकट था। देखा नैतिक, मैं गलत नहीं कह रही थी। अगर हमने लल्ला के कहने से रस्सी खींच दी होती तो सबरो कूड़ा करकट ये नई दुल्हन के ऊपर गिर गया होता। हे भगवान, कहाँ सोचती हम सबके बारे में कि घर में आते ही ऐसा स्वागत। अच्छा रहो हम रस्सी ना खींच पाए। बस नैतिक, अब बहुत हो गया। डुग्गू की शरारतें अब बदतमीजी बनती जा रही और इन्हें सही वक्त पे रोकना बहुत जरूरी है। कहाँ जा रहे हो? वो नीचे कुछ भूल गया था, अभी आता हूँ। क्या भूल गए? कचरे की बाल्टी? डुग्गू, तुम ना। बहू, मैं बात करूं लल्ला से? तुम लोग बाहर जाओ। लल्ला, बैठ यहाँ।
खड़े खड़े ही डांटो ना दादाजी। अगर ना डांटू तो पर वो तो इम्पॉसिबल है दादाजी। ड्रैकुलिनी आंटी अभी हमारे घर में आ गई है, अभी मुझे सब डांटेंगे। अच्छी नहीं लगती वो तुझे? क्यों? उन्होंने कुछ कहा तुझे? डांटा तुझे? शिकायत लगाई तेरी? बस अच्छी नहीं लगती। लला तुझे याद है जब तेरी क्लास में नई नई रिया पढ़ने आई थी साल के बीच में, तब वो तुझे अच्छी नहीं लगती थी। तू भी उसे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि तुम एक दूसरे को जानते नहीं थे, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। बाकी लोग भी उससे बात नहीं करते थे, उसे बहुत बुरा लगता था, ने मुझे बताया था। तू सोच बेटा, अगर कल तू किसी नई स्कूल में पढ़ने जाए जहाँ सारे बच्चे एक दूसरे को जानते हो, लेकिन तू किसी को भी ना जानता हो, सब एक दूसरे से बात करते हो, लेकिन तुझसे कोई ना बात करे, तो तुझे कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। वही तो, रिया को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तब तुझे तेरी दादी ने समझाया था, उसके बाद तुम दोनों की दोस्ती भी हो गई। मैं उसका फर्स्ट फ्रेंड था और बेस्ट फ्रेंड हूँ। अब तू मानता है ना, जो तू पहले रिया के बारे में सोचता था गलत था? हमारी टीचर कहती है सबको एक चांस देना चाहिए। बिल्कुल बराबर कहती है तेरी टीचर। देख बेटा, जब हमें कोई चिढ़ाता है तो हमें बुरा लगता है ना। जैसे चिकी दीदी तुझे जब जे को कह के पुकारती है तो तुझे बुरा लगता है ना। वैसे ही जब तू देवयानी जी को ड्रैकुलिनी कह के पुकारता है तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा। फिर एक मौका तो देवयानी जी को भी मिलना चाहिए ना। ये आपका कमरा है। मैंने कहा था राजपन्ना से, भाभी माँ, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ना मैं ले सकती हूँ और ना ही लेना चाहती। उनका स्थान उन्हीं का रहेगा हमेशा। मैं जानती हूँ देवयानी, तुम बहुत समझदार हो। भाभी माँ, हालात इंसान को समझदार बना देते हैं। हाँ, वो भी है। वैसे देखा जाए तो ये शादी भी सबकी सहमति से ही हुई है, पर फिर भी सबको थोड़ा समय लग सकता है ये स्वीकारने में कि तुम समझ रही हो ना देवयानी। और रुबू की तरफ से मैं फिर से आपसे माफी मांगती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि वो ऐसे फिर अक्षरा, वो जैसा है उसे वैसा रहने दो। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। मुझे अपने रिश्ते खुद बनाने दो। नक्श, याश, चिक्की। वैसे चिक्की कब आएगी? जब छुट्टियां शुरू होंगी। बाबूजी, अंदर आइए ना। बहू, चल खाने का देखते हैं, सबको भूख लगी होगी। जी, वो आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो बहू को मैं अभी आया। चल, ब्याह तो अच्छे से निपट गया, बस अब देवयानी जी घर में अच्छी तरह से रम जाए। बिल्कुल रम जाएंगी बड़ी बहू। अक्षर और कावेरी जी है ना वहाँ उनकी मदद के लिए।
देखना सब ठीक हो जाएगा। पर थोड़ा समय तो लगेगा ना माँ। हाँ छोटी बहू, वो तो होगा ही। वर्षा, क्या बात है बेटा? किसी के फोन का इंतजार कर रही है क्या? वो वकील जी का, वो बताने वाले थे ना आज केस में क्या हुआ है। मैं तो जल्दी आ गई थी शादी के लिए। अरे हाँ, मैं भी पूछना भूल गया। मैडम जी, भैया आप आइए। जयराम जी के मैडम जी। यहाँ कैसे आना हुआ? इंसाफ हुआ मैडम जी, वो भी आपकी वजह से। हम केस जीत गए, कोर्ट ने हमें जुर्माना दिलवा दिया। सच? अरे वाह, बधाई हो आपको। और तुम्हें भी वर्षा, सत्य और न्याय के लिए लड़ी जा रही लड़ाई में तुम्हारी जीत हुई है वर्षा। थैंक यू दादी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आप ना होते तो मैंने तो उसी दिन हार मान ली थी। गरीब आदमी कहाँ सोचता है कोर्ट कचहरी के बारे में। न्याय सिर्फ अमीरों की बपौती नहीं होती बेटा। न्यायालय के द्वार अमीरों और गरीबों दोनों के लिए खुले हैं। मैडम जी, ये मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच। वर्षा बेटा, शाबाश, हम सबको बहुत गर्व है आप पर। आओ दिव्यांश, बैठो। आप नहीं ना, हम बाद में खाते हैं। तो मैं भी बाद में ही खा लूंगी। नहीं नहीं, तुम बैठो। अब हमारी तो ये आदत हो गई है, और तुम नहीं आई हो ना, आज के दिन तो राज बना और तुम्हें साथ में ही खाना चाहिए। बैठो। जब शादी ब्याह के मामले में तुम्हारी सोच नहीं हो सके तो खाने के मामले में क्यों ना है? आज से हम सारे साथ बैठ के खाना खावे। दादा जी, ये आपने अच्छी बात कही। अक्षर, भाग्मा, आइए बैठिए। ये लीजिए आंटी। अब ठीक लग रहा है ना? चल, अच्छे से खा लो। अक्षरा, ये फल इनकी क्या जरूरत थी? अगर आपने खाना ठीक से खाया होता ना तो वाकई इन फलों की जरूरत नहीं थी। खाना ठीक से नहीं खाया ना आपने, बहुत मिर्ची लगी ना। क्या करूं, हमारे यहाँ सब ऐसा ही खाना खाते हैं, यहाँ तक कि डुग्गू भी, उसे भी आदत लग गई है। लेकिन कल से आपके लिए हम अलग से निकाल के रखेंगे, फिर बाकी सबके। नहीं नहीं, मुझे धीरे धीरे आदत हो जाएगी ना। सभी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता होगा ना, सब कुछ बदल जाता है, खाना पीना, उठना बैठना और यहाँ तक कि बातचीत भी। लेकिन फिर भी हम लड़कियां अपने आप को नए घर के सांचे में ढाल ही लेते हैं। ये लीजिए। अक्षरा जी, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ रहा है, आयरन की कमी हो रही है तुम्हें। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कब कहा कि तुम ठीक नहीं हो, पर आयरन की कमी हो रही है पक्का। एक बार टेस्ट करवा लो। नहीं नहीं, ठीक है, एक काम करते, मैं आज ही तुम्हारे लिए किशमिश भिगो देती हूँ। रोज सुबह उठ के मिश्री के साथ खाना, देखना बहुत फर्क पड़ेगा। और हरी सब्जियां भी खाना, वो भी लोहे की कढ़ाई में पकी हुई। इस सबसे बहुत फर्क पड़ता है अक्षरा। हालांकि आजकल लोग ये सब मानते नहीं है, पर अब मेरी चिंता बाद में, पहले आप खाना तो शुरू कीजिए।
मीटिंग का टाइम हो गया। एक बात पूछूं? वो नैतिक ने आपको आंटी बुलाया, आपको बुरा लगा ना? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज आप दिल छोटा मत कीजिए। आप देखिएगा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पक्का। कितने दिनों बाद आज हम ऐसे बैठे ना वर्षा? आज कितने दिनों बाद हम एक साथ फ्री हैं, वरना कभी मैं फ्री नहीं या तुम बिजी। हाँ, हमें ना ऐसा वक्त निकालते रहना चाहिए। लाइफ बहुत बिजी होती जा रही है। मुझे तो लगता है आप बूढ़े होते जा रहे हैं। अब नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, देखिए ना आपके तो सफेद बाल भी आ रहे हैं। अरे दो चार ही हैं बाल सफेद, और ये कि बूढ़े होने की निशानी थोड़ी होती है। बूढ़ा तब इंसान होता है जब दिल बूढ़ा होता है, पर हमारा दिल तो भी बहुत जवान है, जैसे कॉलेज में हुआ करता था। अरे हाँ, कॉलेज से याद आया, हमारे कॉलेज कपल के क्या हाल है? पता नहीं, बात ही नहीं हुई सुबह से। मैंने उसे एक मैसेज किया था कि शादी ठीक से हो गई है, उसका भी जवाब नहीं दिया उसने। हर्षा तुम भी ना, आज भला कोई इसे मौका मिलेगा जवाब देने का? आज तो दोनों बिजी होंगे, हमारे रोमियो और जूलियट। ऐसे मौके कहीं बार बार थोड़ी ना आते हैं। घर से दूर, शहर से बाहर जाके आंखों में आंखें डाल के बैठे होंगे दोनों, कहीं समुद्र किनारे। अंशुमन, बात भी नहीं करनी इसे तो, अभी तक नाराज है। देखो तो क्या कहता मैं अक्षरा? माँ तो कह नहीं सकता, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक दिल से ना हो। माँ तो मैं भी नहीं कह पाई नैतिक, क्योंकि वो शब्द तो माँ के लिए, लेकिन ये भी तो उसी जगह है जहाँ पे। अक्षरा, आप इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। आपको याद है पहले मैं आपकी माँ को भी आंटी बुलाया करता था, लेकिन जब रिश्ता जुड़ गया उसके बाद आंटी से माँ पे कब आ गया पता ही नहीं चला, और फिर दोनों माँ में मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया। हाँ नैतिक, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी कुछ ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ। सॉरी। अब इसके लिए सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज आराम कर लीजिए, कल रात को भी आप बहुत बेचैन लग रही थी। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है नैतिक। और वैसे भी आप ना ड्रॉप डालने के बहाने मत ढूंढिए मुझ पे। अभी मुझे वैसे भी बहुत काम है, अभी नहीं आराम कर सकती। अक्षरा, आप प्लीज आराम कीजिए जाके। आपका चेहरा मालूम है कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे बस अभी गिर जाएगी आप। कुछ भी। हाँ, टीवी में वो ऐड आती है ना, काम के बोझ से परेशान बीमार लोग, बिल्कुल वैसे लग रही है। अरे नैतिक, टीवी के ऐड से याद आया, वो पावर ऑफ 49 का ऐड देखा था। इलेक्शंस आ रहे हैं ना। हाँ, बहुत जल्द। क्यों, लड़ने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, लड़ने का इरादा नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाने का इरादा है। भारत की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य ना बहुत अच्छे से निभाना चाहती हूँ। लेकिन अक्षरा, आप प्रेग्नेंट हैं, ऐसे भीड़ में कैसे जाएंगी आप? हाँ तो क्या हो गया नैतिक? अरे हर वोट बहुत कीमती होता है, भारत का भविष्य जुड़ा है हर वोट पे नैतिक। और देश की कितनी औरतें प्रेग्नेंट होंगी, अगर वो सब वोट देने नहीं जाएंगी तो गलत है ना? क्यों गलत क्यों? अरे नैतिक, 49% वोट्स हम लेडीज के होते हैं, और आपको शायद पता नहीं, हम सरकार बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। अरे मुस्कुरा क्या रहे हैं, सच बोल रही हूँ। हम सिर्फ बहुएं नहीं हैं, हम हैं बहुमत। ओह, तो क्या करेगा ये बहुमत? बस देखते जाइए, बहुत चीजें बदलेगा ये बहुमत। हम उसी उम्मीदवार को चुनेंगे जो हम औरतों के मुद्दों को अपना मुद्दा बनाएगा और अपने और बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, अब जब हो जाएगा ना तब हम खुद ही देख लेंगे। हाँ सच कह रही हूँ, ये 49% के पावर को आप कम मत समझिए। हाँ, और एक बात बता रही हूँ, इस बार हम अपने मन से वोट करेंगे, किसी के प्रभाव में आके नहीं। हाँ, लेकिन पूरा परिवार जिसे देगा उसी को वोट। जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारा अपना मत है, हम उसी हिसाब से मतदान करेंगे। हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है आपको? अरे हमारी भी ताकत का अंदाजा नहीं आपको। आइए, उतारिए चप्पल। ये इलेक्शन में ना सही, लेकिन यहाँ तो जोर अपना चल ही सकता है।
अब आप चुपचाप लेट जाइए और आराम कीजिए। चलिए। आर्य, मैं प्रॉमिस करती हूँ आप चले जाएंगे ना उसके बाद आराम करूंगी, लेकिन अभी मुझे बहुत काम है नैतिक। जल्दी से आइए, चलिए, मैं आराम कर लूंगी। आपको मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। खा लीजिए ना, कितनी बार मिन्नतें करवाते हैं। मैं नहीं करता, तू ही करे जबरदस्ती मिन्नत। मैंने तो थारे से पहले ही कह दिया था कि मारे को ना पसंद है, ना खाना है मारे को। तू ही पीछे पड़ी रहती है। जी मैं अंदर आऊं? अरे आओ ना, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, आओ। मन लग गया है ना थारे को घर में? दत्ता जी की तबीयत पूछने आई थी। 6 दिन हो गए ना, दवाई बदलनी होगी। हाँ हाँ बदल दे, जब घर का डॉक्टर है तो काय की चिंता है। जी की नब्ज देखनी। हाँ, आओ। हाँ हाँ देख लेना, इस वक्त तू डॉक्टर पहले है, बाद में बहू। आपकी तबीयत ठीक है ना दत्ता जी? हाँ, क्यों? बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा है। दवाई ली थी ना? सिर्फ गोली खाई, काढ़े को तो साफ मना कर दिया। कहने लगे आज मुंह मीठा करने का दिन है, मुंह कड़वा करने का नहीं। काढ़ा तो लेना पड़ेगा ना दत्ता जी? ठीक है, मैं अलग तरीके से बनाती हूँ जिससे आपको कम कड़वा लगे। हाँ याद रखना, अगर कड़वा हुआ ना तो डांट लगाऊंगा मैं थारे को। दादाजी हूँ मैं थारा। अभी तो आपने कहा ना कि मैं पहले वैद हूँ फिर बहू। कुल्हाड़ी पे पैर मार दिए मैंने। देखो गाइस, तुम लोगों का जो भी प्रॉब्लम है ना, अभी यहीं पर सॉर्ट आउट कर लो। कम ऑन। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। अब एक ही घर में रहते हुए हम एक दूसरे से ऐसे मुंह फुला के तो नहीं बैठ सकते ना। हम जा रहे हैं, हमारे आने से पहले सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेना। ओके, चले भाई। अंशुमन, मैंने इतना तो बता दो कि मेरी गलती क्या है। अच्छा देखो, मैंने जो भी गलती करी उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। अंशुमन, आज वैलेंटाइंस डे है, प्लीज आज तो मुझसे मत झगड़ो। अच्छा चलो, पिछली सारी बातें भुला के नई शुरुआत करते हैं। चलो डिनर पे चले। सो हो गया सब सॉर्ट आउट? गुड। अच्छा तो फिर वो मेरी असाइनमेंट वाली सीडी ढूंढ देना। एक्चुअली पता नहीं कहाँ रख दी और अब मिल नहीं रही है, और कल सबमिशन है। तो चलो ना नहीं बना लेते, नहीं तो फेल कर देंगे। आई नो यार, थैंक यू सो मच। चल नहीं नहीं, आप करिए आराम से काम, मैं उस तरफ बैठता हूँ।
हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बहुत थक गई होगी ना। चल अब अच्छे से आराम कर। कितने दिन से भाग दौड़ कर रही है, ऐसी हालत में ज्यादा भाग दौड़ करनी ठीक नहीं होती। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। बेटा वो देवयानी जी का मन लग गया वहाँ पर? माँ अभी आए हुए उन्हें कुछ ही घंटे हुए हैं। देख बेटा, वो तो उस घर में नई नई आई हैं, कुछ कह भी नहीं पाएंगी, लेकिन तू तो सब कुछ जानती है ना, इसलिए उस घर के बारे में बताना, उन्हें समझाना सब तेरा ही काम है। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो कुछ दिनों के लिए उनकी सास होने की जिम्मेदारी तुझे ही निभानी है। कितना अजीब है ना, कुछ साल पहले मैं इस घर में आई थी और माँ ने मेरी मदद की थी इस घर में रचने में, बसने में, मुझे सारी चीजें समझाई थी। और अब देखिए आज वही चीजें मैं अपनी सास के लिए कर रही हूँ। हाँ बेटा, देख भगवान ऐसी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर डालता है जिस पर उसे पूरा भरोसा होता है कि वो लोग उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा लेंगे। चल ठीक है, अब तू आराम से सो जा और हाँ अपना ध्यान रखना। अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तो वैद भी घर पर ही है। हाँ माँ, और वैद जी ने ना अभी से अपना काम शुरू कर दिया। पता है माँ, किशमिश भिगोने से लेकर पता नहीं क्या क्या करती रहती है वो मेरे लिए। मैंने तो मना भी किया पर वो मानती ही नहीं। अरे वाह, सच में माँ, वो ना बिल्कुल आप। जब एक माँ कर रही है तो दूसरी को चिंता करने की क्या जरूरत है। अच्छा माँ, आप रखती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बहू, राधे कृष्ण भाभी माँ। राधे कृष्ण बेटा, देर हो गई ना, वो नींद ही नहीं खुली। कल रात तुम्हारे दादाजी बहुत परेशान थे, बेहज़मी हो गई थी ना। आज मुझे भी लेट हो गया, उठी तो टाइम से ही थी पर पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मन खराब हो रहा है। ये किसके यहाँ क्या पक रहा है भाभी माँ? ये तो अपने किचन में ही बन रहा है। सुधा, इतनी सुबह सुबह महाराज ने क्या चढ़ा दिया? भाभी माँ, ये तो स्नान करने गए हैं, रसोई में तो आए ही नहीं। लल्ला आजा। कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो मैंने कब कुछ कहा, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। तो मैंने भी कहा कुछ कहा, आजा, इतना ही तो कहा। दादाजी ये लो चॉकलेट। इतनी सुबह सुबह? चॉकलेट खाने का कोई फिक्स टाइम थोड़ी ना होता है दादाजी, वो तो सिर्फ दवाई का होता है, ये तो हम कभी भी खा सकते हैं। राधे कृष्ण भाभी माँ। राधे कृष्ण देवयानी, इतनी सुबह क्या कर रही हो तुम? जी मुझे आदत है सुबह उठने की, तो मैंने सोचा सबके लिए नाश्ता ही कर दूं। अरे आपने क्यों तकलीफ की, मैं बना देती ना। नहीं, तकलीफ की क्या बात है, मुझे ऐसा लगा था कल आप सब बहुत थक गए थे इसलिए। वैसे पूजा से पहले हम लोग रसोई में नहीं काम करते, पहले वो फिर रसोई। माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। नहीं नहीं, इसमें माफी की क्या बात है, आप प्लीज बुरा फील मत कीजिए, आप तो वैसे भी उल्टा हमारी मदद ही कर रही थी। तुम परेशान मत हो, ये तो नियम है। फिर भी मुझे एक बार आप सबसे पूछ लेना चाहिए था। नहीं, आप क्यों ऐसे बोल रही हैं? और वैसे भी आप पूछती तो इन सबकी नींद खुल जाती, दादाजी की नींद खुल जाती, और फिर हम थोड़ी ना आपको काम करने देते। अच्छा अभी ये सब रहने देते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं, चलिए उसके बाद देखते हैं जो भी है। अक्षरा, ये तुम्हारे लिए। ये इतनी सुबह सुबह तुमने क्या बना डाला?
ठीक है ना भाभी माँ? हाँ, अच्छा है। तो मैं सबके लिए टिफिन भी बना दूँ, ऑफिस के लिए और स्कूल के लिए? ठीक है, आप बना लीजिए, हमें भी आपके हाथ का चखने का मौका मिल जाएगा। क्या बनाऊं? कुछ भी, जो भी आपका मन करे। अरे, तुम्हें जुकाम हो गया? नहीं, वो एसी की आदत नहीं है ना, तो सूट नहीं करता। आप सब चिंता मत कीजिए, अदरक वाली चाय पी लूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी मैं। अरे, इतना लेट हो गया? जसमीत ने मुझे उठाया भी नहीं, ना ही मुझसे कोई बात की। बस बहुत हो गया, मैं ऐसे नहीं रह सकता, जसमीत से बात कर ही लूंगा बस। जसमीत, जसमीत कहाँ गई? जास तो गई। गई? इतनी सुबह सुबह? हाँ, वो उन्हें असाइनमेंट कंप्लीट करना था, वो चले गए। उन्हें मतलब? भाई और जास दोनों को। वो बता नहीं रहे थे उस दिन कि पता नहीं उन्हें क्या रिसर्च करना है, उसके लिए उन्हें फील्ड पे जाना होगा एंड ऑल दैट। मुझे बताया भी नहीं। लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ और ये सब चीजें अपनी तरफ। मम्मा, आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है? मुझे बहुत भूख लग रही है। ये कैसा ब्रेकफास्ट है? अरे, पर ये भी कोई खाने की चीज है? हमने तो ये कभी नहीं बनाया, फिर आज किसने बनाया? नक्श, बहुत ज्यादा बोलने लगे हो आजकल, चुप करके ब्रेकफास्ट करो। अरे, पर कोई अच्छा ब्रेकफास्ट दो तो। मैं नहीं खाता ये सब, देखो ना, इसके ऊपर कितना सारा घास फूस है। मैं क्या कोई का हूँ? डुगू, ये घास फूस नहीं है, धनिया है, हम भी डालते हैं। पर हम इतना सारा तो नहीं डालते ना। लगता है जिसने भी बना उसे कुकिंग की नहीं आती। नक्श, चुप। तुम मुझे क्यों डांट रहे? मैंने क्या किया? भाभी माँ, ये डुगू भी ना कुछ भी बोलता रहता है। अब याद है ना आपको, पहले तो केला खाने से भी मना करता था, अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए ना कोई नई चीज बनाओ ना तो मुसीबत हो जाती है। थोड़ा सा खा के तो देख बेटा, अगर तू खाएगा नहीं तो तुझे पता कैसे चलेगा? ये दिखने में जितना गंदा है, खाने में उससे भी ज्यादा गंदा है। अक्षरा, मेरा हो गया, मैं निकलता हूँ, आप टिफिन दे दीजिए। अच्छा मुन्ना, तुम लल्ला को पहले स्कूल छोड़ने जाओगे ना? जी बाबूजी। तो मैं दूसरी गाड़ी लेकर दफ्तर निकल जाता हूँ, क्योंकि बेटा आज मीटिंग है, समय पे पहुंचना बहुत जरूरी है। जी। अक्षरा, टिफिन। नक्श, चलो, बाय। बाय। मैंने दद्दा जी का काढ़ा बनाने के लिए रखा है, मैं अभी आई। रसोई को खा ले रहा हो भाभी माँ, देखो ऐसा लग रहा है कोई तूफान आएगा कब। अरे हल्दी की चम्मच में मिर्च और मिर्च में नमक, सब गड़बड़ कर दो है।
महाराज जी, आज पहला दिन था ना, तो हो गया ऐसा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, पर आप देवयानी से इस बारे में कुछ मत कहिएगा। पर रसोई हमारी। कुछ नहीं खाया उसने भाभी माँ, पता नहीं अब स्कूल में भी खाएगा या नहीं। पता नहीं अंशु को क्या हो गया, जो भी पूछा बस हूँ हाँ में जवाब दिया था उसने। कुछ तो है, माँ हूँ उसकी, इतना तो समझ सकती हूँ। हाँ, वैसे आज सुबह जब हम फोन पर बात कर रहे थे तो मुझे भी ऐसा कुछ लगा। फिर मैंने सोचा हो सकता है मेरे मन का वहम हो। कहीं उसकी और जसमीत के बीच में कुछ। छोटी बहू तुम भी ना, जरूरी थोड़ी ना कि यही कारण होगा। बच्चा थका हुआ होगा या नींद में होगा या फिर पढ़ाई की चिंता हो सकती है। नई जगह है, सब कुछ नया नया है, कोई और भी कारण हो सकता है। भगवान करे जो भी हो, बस आपस में बात करके ठीक हो जाए। हाँ माँ, अब परसों ही मेरी और शौर्य की लड़ाई हुई थी किसी बात को लेकर, और थोड़ी ही देर में सुलह भी हो गई। टुकू, आपने कुछ खाया क्या? हाँ, पापा ने जो फ्रूट्स दिए थे वो, और अनन्या दीदी से थोड़ा सा पराठा लिया। मतलब मेरा बेबी, अभी कुछ खाओगे आप? नहीं। हे भगवान, ये तो पूरा का पूरा भरा है। गिरजा, गिरजा, ये अंदर ले जाओ। बहू, लल्ला आया? जी। उसने खाना खाया अक्षरा? पता नहीं उसे कैसा लगा होगा। खाया ही होगा। एक बार चेक कर लेती हूँ। कभी कभी ना पूरा का पूरा टिफिन वापस ले आता है। हाँ हाँ। अरे वाह, पूरा खत्म कर दिया है। अच्छा लगा होगा इसीलिए, तभी आते ही अंदर भाग गया। नहीं तो भाभी, आपको पता है ना, सबसे पहले आती है उसे कुछ खाने को चाहिए। वो कितने दिनों से मुझे कह रहा है आलू टिक्की बनाने के लिए, आज बना देती हूँ। सॉरी, आपसे झूठ बोलना पड़ा ताकि आपको बुरा ना लगे। मैं भी ये बैग अंदर रख के आती हूँ। राधे कृष्ण भाऊजी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? बहुत अच्छी हूँ। और खुश? खुश भी बहुत हूँ। बहुत अच्छा परिवार मिला है मुझे भाऊजी। अक्षरा, भाभी माँ, सब कितना ख्याल रखते हैं मेरा। और नक्श अभी तक नाराज है वो? खास बातचीत नहीं होती हमारी, पर भाऊजी थोड़ी थोड़ी दोस्ती की शुरुआत हो रही है। जानते हैं, आज मैंने नाश्ता बनाया था, खास नहीं बना था पर उसने खा लिया और आज टिफिन भी पूरा खत्म करके आया है। अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मुझसे भी वो ऐसे ही घुल मिल जाएगा जैसे अपनी दादी से घुलता मिलता था। भगवान करे बेटा ऐसा ही हो। ठीक है भाऊजी, रखती हूँ। राधे कृष्ण। मुझे नक्श के लिए कुछ अच्छा सा बनाना चाहिए, कोई खिलौना या फिर कुछ क्राफ्ट का। यश, आज तो स्कूल क्यों नहीं आया? मेरा पेट खराब हो गया, कल मैंने बहुत सारे लड्डू खाए थे ना, इसलिए। और फिर तो बहुत सारी आवाजें भी आ रही थी। अरे हाँ, आज मेरे पेट में भी बहुत गुड़गुड़ हो रहा था, तो नहीं खाने की वजह से। तो तूने खाना क्यों नहीं खाया? खाना कितना गंदा था, कोई कैसे खाता? आज वो जैकुलिनी मतलब न्यू दादी ने बनाया था ना, ब्रेकफास्ट और टिफिन दोनों, और मैंने कुछ भी नहीं खाया। इतनी बड़ी होगी फिर भी उन्हें खाना ठीक से बनाना नहीं आता। मैंने तो स्कूल में टिफिन निकाल के भी नहीं देखा। पापा ने जो फ्रूट्स खिलाए थे वो खाया, और अनन्या दीदी से थोड़ा सा पराठा लेना पड़ा। वो स्मार्ट समझते ना, वो खुद
को, और मैं सब समझता हूँ। वो कितना भी ट्राई कर ले, पर मैं उनका फ्रेंड कभी भी नहीं बनूंगा, कभी नहीं बनूंगा, कभी नहीं बनूंगा। बस क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। तुम ठीक हो ना? तो फिर ये क्या खा रही हो? बहुत मन हो रहा था खाने का तो। लेकिन ये ज्यादा खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मैं तुम्हारे लिए खट्टी मीठी गोली बना दूंगी जो गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी है। अरे क्या बातें हो रही है सास बहू में? खुशी भाभी माँ, मैं छोटी माँ से कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे तो अपने कमरे में जाके आराम कर लो ना। नहीं भाभी माँ, वैसे भी मुझे आदत नहीं है दिन में आराम करने की। कुछ ना कुछ काम तो करती ही रहती हूँ, पर यहाँ समझ में ही नहीं आता कि क्या काम करूँ। आपका अगर कुछ काम है तो बता दीजिए ना प्लीज, मैं मदद कर दूंगी। वैसे एक काम तो है, पर पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा भैया नहीं। नहीं आप कहिए ना। भंडार घर बहुत दिनों से फैला हुआ है, मैं सोच रही थी आजकल में समेट दूं। अगर तुझे ठीक लगे तो मेरी मदद कर दे। जी जी बिल्कुल। वो तू आराम कर ले, आज ये काम हम निपटा देते हैं। चल देवयानी। क्या बात है बड़ी बहू, देख रही हूँ मन ही मन किस उधेड़-बुन में लगी हो और कुछ कह भी नहीं रही हो। माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप भाई साहब और देवयानी जी को घर पर बुलाएं खाने के लिए। मतलब ठीक लगेगा ना? अजीब तो नहीं लगेगा? अजीब तो लगेगा ही दीदी, बुलाए तो भी ना बुलाए तो भी। और छोटे, अगर ना बुलाए तो उन्हें ये ना लगे कि हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया। बड़ी बहू, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे भागा नहीं जाता, बल्कि कोशिश करके उनकी ओर बढ़ा जाता है। माँ, लेकिन एक और दिक्कत भी है, जमाई सा और चीकू अभी तक उनसे ठीक से घुले मिले नहीं है। पर माँ, जब वो देखेंगे कि बाकी सब ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया है, तो उनके दिल में भी इस बात के लिए बदलाव आएगा। ठीक है माँ, तो मैं शौर्य के बाबूजी से कहती हूँ कि भाई साहब से बात कर ले, क्योंकि इस परिस्थिति को संभालना मेरे बस की बात तो नहीं है। भाभी माँ, हाँ? हम पूरे साल का अनाज भरते हैं क्या? हाँ, गांव में हमारी कुछ जमीन है, वहां से भी कुछ कुछ आता है। सुधा, बाद में इन डब्बों में अनाज भर देना। भाभी माँ, अनाज में कीड़ा लग जाता होगा ना? हाँ, थोड़े थोड़े दिन के बाद सारा देखना पड़ता है। तो फिर उसमें नीम के पत्ते क्यों नहीं डालते? उससे कीड़ा नहीं लगता? हाँ। कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगी। हाँ। भाभी माँ, ये है हमारे पास। क्या? अजवाइन। हाँ, नहीं वो रसोई में दिखा नहीं तो मुझे लगा शायद हम इस्तेमाल नहीं करते। ये बहुत अच्छा होता है, मैं थोड़ा रसोई में रख दूं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जो चाहे रखवा लो। अब ये रसोई तुम्हारी भी तो है ना? नैतिक, आप मुझे इतना परेशान क्यों करते हैं? अरे मेरे फोन करने से आप परेशान होती हैं? ठीक है, मैं आगे से फोन ही नहीं करूंगा। बल्कि मैं फोन क्यों नहीं करूंगा? चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, पर मुझे आपका ख्याल रखना अच्छा लगता है, मैं तो फोन करूंगा। मैं फोन की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर किसकी बात कर रही हैं आप? अरे ये सामने वाली कुर्सी, ये क्या है नैतिक? सारी चीजें आपने इस पे बिखरा के रखी है। ये आपका शर्ट, आपकी डायरी, ये आपकी सीडी, फाइल, सब इसी पे बिखरा पड़ा है। ऐसा रखते हैं क्या? ओहो, मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया है। अब तो ठीक है ना, आके उठा दूंगा ना अक्षरा। हाँ, आपने पिछले हफ्ते भी यही कहा था। क्या किया?
रखा हुआ है। अक्षरा इट्स ओके ना। इट्स नॉट ओके नैतिक, ये कुर्सी है या कबाड़ खाना, ऐसे अच्छा नहीं लगता है घर में सामान बिखरा पड़ा हो। आप ना नैतिक। अच्छा पापा ठीक है, आज आके मैं सारा सामान उठा दूं, पक्का? हाँ हाँ खुद ही उठाइएगा, मैं कुछ नहीं उठाने वाली हूँ। हे भगवान, क्या हूँ? मुझे पता है आप जानबूझ के। जानबूझ के काम करते हैं, वो तो हाथ खुद ब खुद सामान रखने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, है ना अक्षरा? आपने खाना खाया? अब कुछ काम की बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा मैं ये कह रहा था, गुप्ता जी से बात हो गई, आपने डिजाइन देखे? हाँ। राधे कृष्ण दोस्त। राधे कृष्ण दोस्त, कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बताइए आप कैसे? ठीक है। वो एक प्रार्थना थी आपसे, देखिए मना मत कीजिएगा। आप आदेश दीजिए। दोस्त हम खुद आदेश का पालन कर रहे हैं। दरअसल हमारी घर की औरतों का एक अनुरोध है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहती है कि आप अपने परिवार सहित हमारे घर रात्रि के भोजन के लिए पधारें। ये अगर आप तुरंत जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे जवाब देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि कोई औपचारिकता तो है नहीं। जैसा आपको ठीक लगे आप हमें सूचित कर दीजिएगा। वैसे अगर आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। फोन भी ऑफ है इनका कि कहीं मुझसे बात ना करनी पड़ जाए। जगह तो यही बताई थी नमन के दोस्त ने, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। अच्छी है ना? नाइस। नमन, हो गया? चले? तुझे जल्दी है क्या? मुझे अंशुमन की बहुत याद आ रही है। सुबह भी उससे मिले बिना आ गई थी तो। अच्छा बस 5 मिनट और उसके बाद चलते हैं, ओके? बस थोड़ी सी फोटो दे। लगता है अब तक नाराज है, पर कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूंगी। ऐसे उसके बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कोई फोन आया माँ? कब तक आ रहे हैं वो लोग? पता नहीं बेटा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखेंगे। देख, इसीलिए तो गुजिया बना रहे। गुजिया क्यों? अक्षरा ने बताया देवयानी जी को बहुत पसंद है गुजिया। मम्मा, चिक्कू की न्यू दादी आएंगी तो क्या मैं उनको ये रबर बैंड दे सकती हूँ? वो जूती बनाती है ना, इसलिए मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं चिक्कू को क्यों अच्छी नहीं लगती। बेटा आप उसकी बड़ी सिस्टर हो ना, तो समझाओ उसे। गुड आइडिया, मैं समझाऊंगी आज पक्का। वो लोग कब आ रहे हैं? मतलब कमाल की गोलियां, मुझे भी बनाना सिखा दीजिए ना। मैं हूँ ना, जब जितनी चाहिए मैं बना दूंगी। कोई भी खा सकता है इन्हें? हाँ हाँ, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं चाय बना दूं? नहीं आप रहने दीजिए, अक्षरा बना देगी। जी एक्चुअली मुझे चाय पीनी नहीं है, मैं कॉफ़ी पीऊंगा और अक्षरा को पता है कि मुझे कैसी कॉफ़ी चाहिए होती है, इसीलिए। पी लेते ना नैतिक, उन्हें अच्छा लगता अगर आप पीते तो। हाँ अक्षरा, लेकिन
मेरा सच में मन नहीं था, इसलिए मैंने कह दिया। लेकिन अगर आपको लगता है तो मैं कह देता। नहीं, मैं कॉफी बना देती हूँ। आज आपने आराम किया? हाँ नैतिक, बहुत आराम किया। और आज दिन में एक बार भी मेरा मन खराब नहीं हुआ। सब इन गोलियों का कमाल है। दिखाइए क्या? कमाल है नैतिक, आप भी खाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे। गजब की, कहाँ से लाई आप? छोटी माँ ने बनाई है। अच्छी। आज माँ ने और बाबूजी ने हमें घर पे डिनर पे बुलाया सबको। वो बाबूजी और छोटी माँ की। हाँ, वो गाड़ी में बाबूजी कुछ कह रहे थे। तो चल रहे हैं ना वो? पता नहीं, कुछ कहा नहीं उन्होंने अभी तक। भाभी माँ, आप रहने दीजिए, आपको दर्द हो रहा होगा ना। ये तो होता ही रहता है इसलिए काम काज थोड़ी ना छोड़ देगा इंसान। नहीं, फिर भी जब दूसरे लोग हैं काम करने के लिए तो आप क्यों तकलीफ उठा रही है? बैठिए ना भाभी माँ। अरे अरे अक्षरा, ऐसे वक्त में तुम्हारे लिए झुकना ठीक नहीं है। भाभी माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं सबके आने तक नहीं रुक सकती हूँ, मैं खा लूँ? हाँ हाँ, खा ले। हाँ, मैं कचौड़ी खा लेती हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही, कुछ दो ना। लल्ला, खा ले राजा। नहीं, मैं खुद ले लूंगा। राजबन्ना जी, बहू के मायके से फोन आया था। तुम लोग जा रहे हो ना? अब मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए। अपनों के पास जाने में कैसी हिचक? वो भी तो अपना ही घर है राजबन्ना। भाभी माँ, सब लोग चलेंगे तो हम भी। बहू तो फोन करके बता दे, हम सब आ रहे हैं। जी। आप तैयार नहीं हुई अभी तक? नहीं, मैं बस वो देख रही थी। अगर आपने अभी कुछ सिलेक्ट नहीं किया है तो ये वाली पहन लीजिए ना, आप पे बहुत जचेगी। हाँ, और इसके साथ ये है, और ये देखिए ये वाला भी है, और ये वाला भी है, देखिए ये। बस ठीक है। आप तैयार हो जाइए। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं,
कर लूंगा। नैतिक, ये क्या है? ये सब नक्श का एक्शन। मेरा मतलब इससे है। सारी गोलियां खा गए आप, मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ी। सच में मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई, जरूर नक्श का काम है। अच्छा, उसे कहाँ पता है इनके बारे में? अच्छा, तो फिर किसने खाई होंगी? आप ना ज्यादा बहाने मत मारिए नैतिक। नक्श, यस पापा। ये गोलियां आपने खाई? कौन सी गोलियां? वो इसमें गोलियां थी? हाँ, और वो भी बहुत सारी। आपने खाई क्या? अब जरूर खुद ही खाई होंगी, पहले ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए मुझसे पूछ रही। सब समझता हूँ। अंशु, मैं सैंडविचेस बना रही हूँ, तुम खाओगे? नो थैंक्स। कुछ खा लो अंशु, पता नहीं भाई और जैस कब तक आएंगे। नहीं की तो राह देख रहा हूँ, सुबह से शाम हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई ये दोनों। महाराज जी, आप इनके पास रहिएगा और आपको कुछ भी लगे तो तुरंत मुझे फोन कीजिएगा, मैं तभी की तभी आ जाऊंगी। ठीक है भाभी माँ, हम नहीं है इनके पास। देवयानी, बैठ। बहू, मैं आगे बैठता हूँ, तुम बेटा यहाँ पीछे बैठ जाओ गाड़ी में, आगे झटके लग सकते हैं। जी। मैं आगे बैठूंगा दादाजी के साथ। बेटा, दादाजी के पाँव दुखेंगे। बहू, कोई बात नहीं, नहीं दुखेंगे। चल आजा बेटा। आई भाभी माँ। ये लीजिए आपका मोबाइल। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि सब लोग आ रहे हैं। ये अवसर कितने दिनों बाद आया। जी माँ। आइए, आपकी सारी तैयारी हो गई या कुछ बाकी है? जी लगभग हो ही गई है। चलो अच्छा। माँ, हमें उन्हें कुछ देना होगा ना, पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल देना चाहिए। माँ, मैंने देवयानी जी के लिए कुछ निकाल के रखा है, आप बस एक बार देख लीजिए। ठीक है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बड़े दिनों बाद आप अपने मायके आई भाभी माँ। सही है, बस समय ही नहीं मिलता। अब देवयानी आई है ना, तो देवयानी और बहू मिलके घर संभालेंगे और मैं अपने मायके आऊंगी हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आराम करने। आप हमको तो टीका नहीं लगाती नानी। बेटा, दादी पहली बार घर आई है ना, इसलिए उन्हें लगा है। बहुत सुंदर घर है आपका। देवयानी जी, अब से ये घर आपका भी है। चिक्कू दादी, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ। मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ, लीजिए। थैंक यू। देख चिक्कू, तेरी दादी ने मुझे कितना सुंदर गिफ्ट दिया। वो कितनी अच्छी है और मुझे कितना सारा प्यार भी किया। तू भी उनसे फ्रेंडशिप कर ले बुद्धूरा। आइए ना विराट जी, आइए।
अक्षरा आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि आप बहुत अच्छी वैद्य हैं। पता है आपको, कुछ साल पहले मैं भी आयुर्वेदिक दवा ले रही थी। अब सोचती हूँ फिर से शुरू कर दूं। अब तो वैद्य घर की ही है। जी जरूर। आप मुझे बता दीजिए क्या तकलीफ है, मैं बाबूजी से पूछ के दवा बना दूंगी। शौर्य के लिए भी बना दीजिए ना, देखिए ना उनके बाल कितने सफेद हो रहे हैं। हे भगवान, ये तो एक ही घर में आपको कितने सारे पेशेंट्स मिल गए। और भी किसी को कुछ पूछना है क्या? अक्षरा बेटा, ऐसे ही होता है, घर का डॉक्टर हो तो सब लोग नुस्खे पूछते हैं। चिक्कू, तू इतनी जिद क्यों करता है? मैं बोल रही हूँ ना, एक बार ट्राई करके देख। मैंने कहा ना नन्या दीदी, मुझे नहीं करना। आप मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, नहीं तो मैं भी आपके साथ बात नहीं करूँगा। ओके ओके, गुस्सा मत हो। ये ले चॉकलेट खा, मुझे नहीं चाहिए। पता है मेरे पास एक ऐसी टॉफी है जो आपने कभी भी नहीं खाई होगी। ये क्या है? स्पेशल टॉफी। चीकू, अनन्या, आओ मिल्क शेक पी लो। चलो। अरे बिना कुछ खाए पिए ऐसे कैसे? पता नहीं। आज तो आपने नाश्ता भी नहीं किया शाम का, फिर कैसे? इसने वो अपनी न्यू वाली टॉफी खाई होगी। वो इसके पास बहुत सारी है। दिखा चिक्कू सबको। दिखाओ नक्श, क्या है? ये छोटी माँ ने बनाई है, मेरे लिए बनाई थी। मुझे भी बहुत पसंद आई, मैं तो कितनी सारी खा गई। ये लीजिए जमाई साहब, मटर की कचौड़ी दीदी ने खास आपके लिए बनाई। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल डिश, और देवयानी जी के लिए गुजिया। आपको कैसे पता? आपकी बहू ने बताया। आशा, मैं इनसे दवा के बारे में पूछ लूं? मेरी भाभी है ना, उनके कमर में बहुत दर्द है। हाँ काकी, पूछ लीजिए, जाइए। बाद में पूछ लेना। किसका फोन है बेटा? ले लो। जी वो बहुत बुजुर्ग मरीज है मेरे। ले लो बेटा, जरूरी बात करनी होगी। नानी मामी, मैं आपसे गुस्सा हूँ। अरे क्यों बेटा? आपने मेरे लिए कुछ स्पेशल ही नहीं बनाया। ऐसा कभी हो सकता है? तू तो हमारे लिए सबसे स्पेशल है। सबसे पहले बनाया तेरी मामी ने। क्या बनाया आपने मामी? पास्ता। वाओ, मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रही है। आप उनका ख्याल रखिए, तब तक मैं कोशिश करती हूँ। क्या हुआ छोटी माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? हाँ वो मेरे एक पेशेंट है ना, बहुत बुजुर्ग है, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। उन्हें मेरी जरूरत है इसी वक्त। तो आपको अभी जाना होगा? नहीं, मैं फोन पे सब समझा दूंगी। क्या है ना, वो बहुत जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानते। कभी कभी तो दवाई लेने भी मना कर देते हैं, इसलिए उनके किराएदार हमेशा मुझे बुलवा लेते हैं। मेरी बात मान लेते हैं वो। पर अब मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे परिवार वालों ने इतने प्यार से बुलाया है, और फिर मेरा भी मन है कि मैं सबके साथ बैठूं। बस फोन पे बात करके सब समझा दूंगी उन्हें। अक्का। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। आप बात कीजिए, मैं वहां संभालती हूँ। हेलो, क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी माँ, वो उनके किसी पेशेंट का फोन है, तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। दादू, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहे? अब क्या? सफेद बाल? जमाई साहब, वैसे ही घर में सब पूछते रहते हैं और आप भी पूछ रहे हैं। सॉरी, फोन पे थोड़ी ज्यादा देर लग गई। आइए ना विराट जी।
कोई बात नहीं, घर ही की बात है। चिक्कू दादी, आप तो डॉक्टर हो ना, मेरी टमी में बहुत पेन होता है, मुझे कोई मेडिसिन दो, गोली यमी वाली। इसे पता चल गया है ना कि आप चटपटी हाजमे वाली गोलियां बनाती हैं, बस ये सारा नाटक उसी के लिए कर रही है। अच्छा, बहुत दुखता है बेटा आपको? हाँ, बहुत सारी देना, बहुत पेन होता है, सुबह भी, दोपहर को भी और शाम को भी। ठीक है, बहुत सारी बनाऊंगी और भिजवाऊंगी। आंटी जी, इसकी बातों में मत आना, ये तो बस ऐसे ही करती रहेगी। नहीं, अब उसने कहा है तो मैं जरूर बनाऊंगी। कुछ ऐसा बनाऊंगी जो उसे पसंद भी आए और सेहत के लिए भी अच्छा। जानबूझकर जैकलीन आंटी मेरे फ्रेंड से दोस्ती कर रही है ताकि सब उनकी साइड आ जाए। आपका आना तो अच्छा हुआ, सभी लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो गया। ये तो मेरा सौभाग्य है माँ जी। माफ कीजिए, मैं अभी आई। डोंट वरी, रूम में जाके स्प्रे कर देंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, कम ऑन, आराम से, टेक इट इजी। क्या कर रही हो? अंशुमन से मिलने जा रही थी, सुबह से मिले भी नहीं, बात भी नहीं हुई, तो सोचा पहले मिल लेती हूँ। Are you mad? हाँ? पहले स्प्रे लगवाओ, पेन किलर खाओ। इस हाल में उसके पास जाओगी तो वो गुस्सा करेगा और फिर तुम रोओगी। चलो रूम में चलो, मेरे पास स्प्रे, कम ऑन। अनन्या दीदी, आप तो मेरी दीदी हो ना, फिर आप ड्रैकुलिनी आंटी से फ्रेंडशिप क्यों कर रही हो? तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए चिक्कू, अब वो तेरी दादी है, वो कितनी स्वीट भी है। चिक्कू, तुझे उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। पहले आप बोलो, आप मेरी साइड हो ड्रैकुलिनी आंटी की? किसी के भी नहीं, या तो फिर दोनों की साइड हो। नहीं, आप दोनों में से एक को चूज करो। ऐसे तो मैं तुझे ही चूज करती, क्योंकि तू मेरा सबसे फेवरेट है। लेकिन अब तू गंदी बातें कर रहा है, इसलिए मैं तुझे चूज नहीं करूंगी। मुझे पता ही था, सब धीरे धीरे ड्रैकुलिनी आंटी के साइड चले जाएंगी। पता नहीं उन्होंने सब पे ऐसा क्या मैजिक कर दिया। छी, आई हेट हर, पहले से भी ज्यादा। हाय। अभी भी नाराज हो? प्लीज अंशुमन, अब गुस्सा छोड़ दो ना। देखो, मैं भी तो भूल गई ना जो भी हुआ। पर मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि वो सब चीजें मेरे साथ बार बार हो रही। क्या हुआ अंशुमन? किसी ने तुमसे क्या कहा है? देखो, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, पर ऐसे बेवजह गुस्सा होने का क्या मतलब है? मैं बेवजह गुस्सा हूँ? मुझे तो शौक है ना गुस्सा होने का। सुमन, तुम मुझे गलत समझ। मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक समझ रहा हूँ जस्मीन। तुम्हारे मन में जो आता है तुम करती हो। मैं यहाँ आया हूँ वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। और तो और मैं तुमसे जो कहता हूँ तुम समझती ही नहीं। तुम प्यार से समझा के तो देखो अंशुमन, सब समझ जाऊंगी। पर तुम होगी सारा दिन गुस्सा होके बैठे रहते हो। मुझे कैसे पता चलेगा अंशुमन की क्या बात है? प्लीज अंशुमन बोलो ना। कुछ नहीं है, प्लीज जस्मीन चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, तुम यही चाहते हो ना, तो यही से मैं भी शांति से बैठूंगी। पूरा दिन यही सोचते सोचते निकल जाता है कि तुम नाराज हो। तंग आ गई हूँ मैं सबसे अंशुमन। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम तंग आ गई। ठीक है, मुझसे पहले ही कह देती ना, तुम्हारी ये परेशानी मैं यूं ही सॉल्व कर देता, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो और उस नमन को भी। नमन?
हमारी लड़ाई में दबन कहाँ से आ गया? आपको क्या लगता है भाई साहब, इस बार कौन जीतेगा चुनाव? पता नहीं, स्पष्ट बहुमत किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा कह नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, राजनीति में कब किसका पासा पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। भाभी माँ, हमने बहुत सोचा लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवयानी जी हमारे घर पहली बार आई हैं, उन्हें अच्छा सा उपहार देना चाहते हैं, लेकिन एक बात और मन में आ रही है, कहीं उन्हें दिखावा तो नहीं लगेगा, इसलिए आप ही बता दीजिए क्या देना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप कुछ दें, लेकिन अगर आपका इतना मन है तो आशीर्वाद की तरह जो भी आपको ठीक लगे वो दीजिए। ऐसे में हम क्या बोले, हमारा भी तो मायका है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी माँ, हम इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, आपको जो भी ठीक लगे आप दे दीजिए। अच्छा, जब तक आप लोग तय करें मैं महाराज जी से फोन करके पूछती हूँ कि इनकी तबीयत कैसी। अक्षरा, हमने ना एक साड़ी और पर्ल का नेकलेस सोचा है, ठीक लगेगा ना? ठीक। बेटा जा, तू नीचे लेके आ जा, हम तब तक खाना लगाते हैं। जी। अब खाने में देर है क्या? अब बस लग गया है, आप लोग आ जाइए। शुक्र है, नहीं तो आज लग रहा था कि बातों से ही पेट भरना पड़ेगा। नहीं नहीं दादू, बातें करना भी तो जरूरी है। आज कितने दिनों बाद हम लोग गप्पे मार रहे हैं। नैतिक, तुम्हारा फोन बज रहा है बेटा। जी हाँ। माँ, खाने में क्या बना है? चलिए ना, बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ बेटा, बस 2 मिनट। हाँ जी। इतना तब सोचा जाता है जब मुझसे कोई गलत बात निकली हो। सही बात करके क्या सोचना।